आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग के बारे में। तो पहली चीज क्या है कि टेस्टिंग में हम अलग अलग तरीके और अलग अलग मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे पहला जो है उस टेस्टिंग का नाम है एडहॉक टेस्टिंग। एडहॉक टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप किसी टेस्टिंग को किसी भी तरीके से रैंडमली कोई भी मेथड का उपयोग लेके या कोई भी अगर आप अचानक ही कोई भी टेस्टिंग अगर आप शामिल करते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, एडहॉक टेस्टिंग कहलाती है। तो पहली जो टेस्टिंग हुई वो कौन सी हुई आपकी, एडहॉक टेस्टिंग हुई। एडहॉक टेस्टिंग के अंदर आपने क्या बताया कि जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर आप टेस्टिंग करते वक्त कोई भी इंफॉर्मेशन टेस्टिंग यूज कर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी टेस्टिंग प्लान नहीं होता, आपका ये सोचा हुआ नहीं होता कि इसके बाद मुझे ये करना है। तो ये आपका क्या होता है, एडहॉक टेस्टिंग होता है। उसके बाद में एक टेस्टिंग है अल्फा और बीटा टेस्टिंग। इसके बारे में मैं काफ़ी डिस्कशन पिछले वीडियो में भी कर चुका हूँ। अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग मतलब जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट की अगर हम लोग टेस्टिंग करवाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम स्किल्ड जो पर्सन्स होते हैं उनके द्वारा हम लोग उसको टेस्टिंग करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं। और उसी सॉफ्टवेयर को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो जो टेस्टिंग होती है वो बीटा टेस्टिंग कहलाती है। तो बीटा टेस्टिंग के अंदर जो भी कस्टमर का फीडबैक आता है उससे हम उस सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक टेस्टिंग कहलाती है वैलिडेशन टेस्टिंग। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए वैलिडेशन टेस्टिंग समझाए तो आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा दोनों टेस्टिंग को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो वैलिडेशन टेस्टिंग आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट जो चीज है वो है ऑटोमेटिक टेस्टिंग। नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ टेस्टिंग प्री डिफाइंड होती है, प्री डिफाइंड रूल्स को फॉलो करती है। वन बाय वन नेक्स्ट के बाद अगली टेस्टिंग ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपको मदद करते हैं, पहले से प्री डिफाइंड होते हैं कोडिंग को चेक करने के लिए, इनपुट आउटपुट को चेक करने के लिए। तो ये जो होता है ये हमारे कहलाती है ऑटोमेटिक टेस्टिंग। एक जो टेस्टिंग होती है उसका नाम होता है एजिंग टेस्टिंग। एज वर्ड से इसको बनाया गया है। इसका मतलब होता है फ्यूचर में आपका कोई प्लान आपने बना नहीं रखा, लेकिन आपको पता है कि हमारा अगर हम आज के समय में आगे की टेस्टिंग के बारे में सोच कर रखेंगे कि भी फ्यूचर में हमें मान लीजिए 32 बिट का कंप्यूटर है, 64 बिट का कंप्यूटर है, या मान लीजिए आपको लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप हो सकता है, नेट की कैपेसिटी चेंज हो सकती है, कुछ भी, तो आप उसके अकॉर्डिंग उस टेस्टिंग को करके रखते हैं। उसको बोलते हैं हम एजिंग टेस्टिंग बोलते हैं। एक टेस्टिंग होती है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टेस्टिंग। दो का कॉम्बिनेशन होता है टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन और बॉटम अप क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जब हम किसी टेस्टिंग को करने बैठते हैं तो हमारे टेस्टिंग के अंदर हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं, बहुत सारे फंक्शन बनाते हैं। तो अब अगर सी लैंग्वेज की अगर आप लोग बात करते हैं तो सी लैंग्वेज में एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, वो आगे दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। तो ये जो फंक्शन है ये आगे फंक्शन को कॉल करेगा, वो आगे, मतलब आप हमेशा डिफिकल्ट इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं। तो ये होता है टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ जाना, मतलब एक फंक्शन आगे फंक्शन को कॉल करेगा सी लैंग्वेज में, आगे और कोई दूसरा फंक्शन को कॉल सकता है टॉप डाउन। लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो उसमें आपने देखा बॉटम अप प्रोग्रामिंग होती है। उसमें क्या होता है कि नीचे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को कॉल करता है, वो फंक्शन आपका ऊपर बना हुआ रहता है, फिर वापस उस फंक्शन को ऊपर की तरफ से कॉलिंग होती है, वो प्रोसेस चलता है। अगर आपने ऊप्स की कोई प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपने देखी है तो वो जो हमारी होती है वो बॉटम अप प्रोग्रामिंग होती है। उसके बाद में हाइब्रिड टेस्टिंग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्टिंग है उसका नाम है बिग बैंग टेस्टिंग। बिग बैंग टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि इसमें जो ये मॉड्यूल मैंने आपके बनाए हैं इन सभी मॉड्यूल को सेपरेटली टेस्ट किया जाता है। कोई अलग से टेस्टिंग चल रही है, किसी मॉड्यूल की अलग से टेस्टिंग, इसलिए इसको बोलते हैं बिग बैंग टेस्टिंग। ब्रांच टेस्टिंग होता है, मतलब एक मॉड्यूल के बाद में आप कोई भी दूसरे मॉड्यूल को टेस्ट कर लेंगे, किसी भी दूसरी ब्रांच पे कहीं पे भी अगर आप मूव कर सकते हैं तब आप उसको बोलते हैं ब्रांच टेस्टिंग कहते हैं।
इसी तरह से एक टेस्टिंग होती है GUI टेस्टिंग होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसमें आपके जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसे आपको मैंने अभी ऑटोमेटिक टेस्टिंग बताई थी, उसमें आपको मैंने बताया था इनबिल्ट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले होते हैं जिसमें माउस पॉइंटर का यूज किया जा सकता है, इजीली हम किसी चीज को समझ सकते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर होते हैं, उसको हम बोलते हैं GUI टेस्टिंग कहते हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टेस्टिंग, सभी प्रकार की टेस्टिंग का आपसे डिस्कशन किया। और अब हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ टेस्टिंग। तो लेवल ऑफ टेस्टिंग के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं वो हम लोग नोट डाउन करेंगे। अब लेवल ऑफ टेस्टिंग को आप देखिए, मैंने पॉइंट पहले से लिख के रख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूनिट टेस्टिंग मतलब होता क्या है, पहले बेसिक बात को समझिए कि एक कोई भी कोडिंग अगर आप बनाते हैं तो उस कोडिंग को या सॉफ्टवेयर जो भी आप बनाते हैं, क्या होता है, आप सीधे थोड़ी कहते मैंने सॉफ्टवेयर बनाया। सबसे पहले आप उसकी कोडिंग लिखते हैं। कोडिंग कई लाइनों की कोडिंग होती है, सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन, एक एक पेज की लाइन। फिर वो जो कोडिंग है उसके अंदर आप लोग कोडिंग से अलग अलग प्रकार के फंक्शन भी बनाते हैं। तो कोडिंग के आपने क्या बना लिए, फंक्शन बना लिए, कोडिंग के फंक्शन बन गए। अब आपने वो जो फंक्शन बनाए हैं उन फंक्शन की आप लोग फंक्शन का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिनको आप लोग मॉड्यूल भी कहते हैं, तो बहुत सारे फंक्शन आप लेंगे, मॉड्यूल्स लेंगे, तो आपके उस प्रोग्राम का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे इसका तो ग्रुप क्या बन जाएगा, एक प्रोग्राम बन जाएगा। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जब आप मिक्स करते हैं तो बनता है आपका एक सॉफ्टवेयर। वापस से बता देता हूं, आपने कोडिंग से आपने बनाए फंक्शन या मॉड्यूल, मॉड्यूल से प्रोग्राम, प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, उसके पीछे रीजन देखिएगा। सबसे पहले होता है यूनिट टेस्टिंग। मतलब मैं सबसे पहली बात ये कहता हूं कि आपको सबसे छोटी यूनिट वो है हमारी प्रोग्रामिंग, उसको हमें टेस्ट करना है, वो कहलाएगी यूनिट टेस्टिंग। और अब आपको मैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अलग से वीडियो में बता चुका हूं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो कि आपको ये देखती है कि हमारे कोडिंग कैसे चल रहे हैं, लूप कैसे चल रहा है, इफ एल्स कैसे चल रहा है, उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहा जाता है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो वो हमारी क्या होगी, यूनिट टेस्टिंग होगी, लाइन टू लाइन चेक करना। फिर कोडिंग से हमारे पास क्या बन रहे हैं, फंक्शन बन रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कहते हैं। अलग अलग फंक्शन है, वो जो फंक्शन है अब उस पर हम क्या टेस्टिंग करते हैं। अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था बिग बैंग टेस्टिंग, मतलब एक मॉड्यूल से आप दूसरे मॉड्यूल, अलग अलग मॉड्यूल पे अलग अलग काम चल रहा है। तो 2-3 तरीके हो गए, एक तो हो गया ब्रांच वाला हो गया, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे आप जा रहे ब्रांच। एक बिग बैंग हो गया, मतलब अलग अलग मॉड्यूल के अलग अलग टेस्टिंग चल रही है। तो सब बातें किस पे हो रही है, मॉड्यूल पे हो रही है। टॉप डाउन बॉटम अप में क्या था, मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर से नीचे की तरफ मॉड्यूल चेक हो रहे हैं या नीचे से ऊपर की तरफ मॉड्यूल चेक हो रहे हैं। तो टॉप डाउन और क्या हो गया, बॉटम अप हो गया। ऐसे मॉड्यूल बहुत सारे जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है, एक सिस्टम बनता है। तब हम जब उसकी टेस्टिंग करते हैं तब उसमें भी 2 तरह की टेस्टिंग हम लोग बोल सकते हैं। एक होता है स्टैटिक टेस्टिंग, एक होता है डायनेमिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग अल्फा और बीटा, क्या पार्ट होता है इसका, एक तो अल्फा टेस्टिंग होता है, एक उसमें क्या होता है, बीटा टेस्टिंग होता है। अल्फा टेस्टिंग अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया कि अगर आप पूरे सिस्टम को किसी स्किल्ड पर्सन के द्वारा, प्रोफेशनल्स के द्वारा चेक करवा रहे हैं तो वो तो कहलाएगा वो अल्फा टेस्टिंग। लेकिन अगर उसी सॉफ्टवेयर को आप फ्री में, पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन चुका है, पूरा सिस्टम बन चुका है, अब उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो आपकी होगी बीटा टेस्टिंग। डायनेमिक टेस्टिंग, अब डायनेमिक टेस्टिंग में भी व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स दोबारा से शामिल हो जाती है। व्हाइट बॉक्स तो मेनली यूनिट टेस्टिंग के लिए है ही, कोडिंग को चेक करने के लिए, लेकिन पूरे सॉफ्टवेयर के लिए भी आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को शामिल करते हैं। लेकिन ज्यादा जरूरी जो टेस्टिंग होगी वो इसमें शामिल होगी ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स पूरा सिस्टम बन गया, अब आप उसके इनपुट और आउटपुट की बात करें, क्या वो सिस्टम आपको सही आउटपुट दे रहा है, क्या सही इनपुट ले रहा है, तो वो आपकी क्या कहलाएगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहलाएगा। नेक्स्ट चीज है फंक्शनल टेस्टिंग। ये किसी भी चीज से रिलेटेड नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर बन चुका है, अब आप उसके फंक्शन को देखेंगे, क्या वो फंक्शन सही काम कर रहे हैं, आप जो चाह रहे थे, यूजर जो चाह रहा था उसके अकॉर्डिंग आपको सही आउटपुट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, कुछ भी चीज जो आपके दिमाग में आ रही है वो सब चीजें। लेकिन अगर आप केवल एरर की बात कर रहे हैं तो उस टेस्टिंग को आप बोलेंगे एक्सेप्शन टेस्टिंग। तो ये हमने आज क्या पढ़ा, लेवल ऑफ टेस्टिंग, किस तरह से हम एक एक करके लेवल को बढ़ाते हैं।